एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या देवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विपरीत राजयोग। कुंडली में एक बहुत ही शुभ योग बनता है, तो एक ये राजयोग है और जिसका नाम है विपरीत राजयोग। तो विपरीत एक वर्ड है। विपरीत का मतलब क्या होता है कि उल्टा या अपोजिट, जो चीज़ कही जा रही है उसका उल्टा, विपरीत राजयोग। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा योग है कुंडली में, और अक्सर जो है ये देखने को मिलता है। तो ये कैसे बनेगा? कुंडली में जो 12 स्थान हैं, 12 हाउसेज होते हैं, तो उसमें 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर जो हाउस हैं ये खराब स्थान माने जाते हैं। इन्हीं को त्रिक स्थान या दुह स्थान भी कहते हैं, और ये जो है वो बैड हाउसेज या ये खराब घर माने जाते हैं। और इनके लॉर्ड्स जो हैं 6, 8, 12 के लॉर्ड्स जो स्वामी बनेंगे तो वो भी खराब माने जाते हैं। क्यों? इसलिए कि 6, 8, 12 स्थान में यदि कोई ग्रह बैठेगा तो वो हमेशा खराब फल ही देगा, राइट। 6, 8, 12 में बैठकर कोई भी ग्रह खराब फल देता है। इसके अलावा 6, 8, 12 का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो कुंडली में जहाँ भी बैठेगा तो जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस का फल खराब कर देगा। जहाँ दृष्टि देगा यहाँ बैठकर तो उस हाउस का फल खराब कर देगा। इस तरीके से यानी 6, 8, 12 स्थान खराब और इनके लॉर्ड्स भी खराब होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशंस होंगी, इस तरह की आएंगी कि जब 6, 8, 12 स्थान या 6, 8, 12 का लॉर्ड जो है वो अच्छा फल देने लगे, और अच्छा ही नहीं बहुत ही बढ़िया फल अगर दे, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए कुंडली में, तब उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत माने उल्टा। तो यानी कि जिन ग्रहों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब फल देंगे, तो बहुत बढ़िया फल देने लगे और बिल्कुल राजयोग की तरह इतना अच्छा फल देने लगे, तब उसको फिर विपरीत राजयोग ऐसे योग को कहते हैं, राइट। अब वो क्या कंडीशंस हैं जिसमें कि वो ऐसी कंडीशन आए कि वो विपरीत राजयोग बन जाए? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि 6, 8, 12 का जो लॉर्ड हो, यानी षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, तो ये जो 6, 8, 12 के लॉर्ड्स हैं तो ये 6, 8, 12 में ही बैठने चाहिए, कुंडली में कहीं और ना बैठें, सिर्फ 6, 8, 12 में ही बैठें। और 6, 8, 12 में जो बैठें तो वो बहुत वीक होकर बैठें, निर्बल होकर बैठें, या और इसके अलावा मारक होकर बैठें। मारक का मतलब कि अच्छे घरों के लॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। एक तो ये इसी घर के लॉर्ड हो गए 6, 8, 12 के। दूसरा जो है वो इनकी अगर दूसरी राशि है तो वो किसी अशुभ हाउस का लॉर्ड होना चाहिए, और बहुत शुभ हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, मारक होना चाहिए। और इसके अलावा वो वीक होना चाहिए। तो और जब जहाँ पर दूसरी राशि में बैठें तो वहाँ उनकी शत्रु राशि हो, इसके अलावा जो है वो उनकी मान लीजिए नीच राशि हो, उसमें बैठें, और इसके अलावा जो है अस्त हो जाएं, और इस तरह उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, राइट। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से वो बहुत ज़्यादा वीक होके बैठें। 6, 8, 12 का लॉर्ड जो है 6, 8, 12 स्थान में बैठे लेकिन बहुत निर्बल या बहुत वीक होके बैठे, उस पर किसी भी तरह का शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो और पाप ग्रहों की ही दृष्टि हो या पाप ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, राइट। तो जब इस तरह से होगा तो 6, 8, 12 का लॉर्ड जो है वो बजाय खराब फल देने के वो बहुत ज़्यादा शुभ फल देने लगेगा। तो उसी को ही फिर ये विपरीत राजयोग कहते हैं, राइट। अब ये इसका क्या कारण है कि 6, 8, 12 का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल देगा, राजयोग बना देगा? ऐसा क्या रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 6, 8, 12 बहुत ही ख़राब स्थान है, इनके लॉर्ड्स भी ख़राब हैं, स्वामी ख़राब हैं। तो जो 6, 8, 12 के लॉर्ड्स हैं वो कुंडली में कहीं और न बैठ के बुरे स्थान में ही बैठ जाएं, यानी बुरा भाव। 6, 8, 12 का लॉर्ड क्या? बुरा, एक बैड प्लैनेट है, तो वो बैड प्लैनेट बैड प्लेसेस में ही बैठ जाए 6, 8, 12 में। और कैसे बैठे? वहाँ बहुत वीक होके बैठे, निर्बल होके बैठे। तो ये क्या होगा कि वो जहाँ बैठेगा 6, 8, 12 में, तो वहाँ पर इनके अशुभ प्रभाव देने के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि इतना वीक हो गया। वो अशुभ प्रभाव जो 6, 8, 12 का है उसको नहीं दे पाएगा, और फिर वो उल्टा वहाँ पर शुभ प्रभाव देने लगेगा, और उसी को फिर विपरीत राजयोग कहा जाता है, राइट। तो ये विपरीत राजयोग की डेफिनेशन है। इस तरह से विपरीत राजयोग बनता है कुंडली में। अब ये विपरीत राजयोग जो है, ये कुंडली एक्चुअली तो वो प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं, 6, 8, 12 के लॉर्ड हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब इनकी दशा अंतर्दशा आती है तो शुरू में बहुत ज़्यादा इसको मुसीबत कष्ट, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मुसीबत कष्ट और उसको लॉस होगा लाइफ में, ये सब झेलता है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको जैसे बुरी हालत हो जाएगी उसकी, इतना बुरी तरह झेलेगा वो लाइफ में
लेकिन वो बड़ा करेजियस जो जिसकी कुंडली में बन रहा है, तो इतनी हिम्मत और साहस वाला है और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला और पेशेंस वाला, उसके अंदर धैर्य इतना है और स्ट्रांग विल पावर होगी उसकी कि वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ के अल्टीमेटली फिर इतनी सक्सेस मिलेगी कि फिर वो बिल्कुल विपरीत राजयोग बन जाएगा, राइट। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो शुरू में इसको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा, तो उस कष्ट को जब झेल लेगा वो तभी वो बाद में उसको अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगी और फिर वो इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी कि बहुत ज़्यादा बुलंदियों तक पहुंचने वाला और बिल्कुल राजयोग प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, तभी वो विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, राइट। अब ये जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली है अगर विपरीत राजयोग बन रहा है, तो वो करे जो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस ये सब जो बताया, ये कहाँ से आएगा? ये तभी आएगा जब इस कुंडली में, जिस व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग अगर बन रहा है, तो उसका लग्न यानी जन्म लग्न और जन्म लग्नेश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जन्म लग्न लग्नेश क्या है? वो व्यक्ति स्वयं है। लग्न का मतलब ही व्यक्ति है, वो वही सेम है, स्वयं है। तो जन्म लग्न और जन्म लग्नेश इस कुंडली में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो व्यक्ति, उतना ही वो मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहेगा और वो हार नहीं मानेगा। और अगर ये जन्म लग्न लग्नेश है, इसके अलावा चंद्र लग्न लग्नेश है, सूर्य लग्न लग्नेश, अगर तीनों लग्न और उनके लॉर्ड्स मजबूत हों तो फिर और बहुत बढ़िया बात है। फिर तो व्यक्ति जो है वो मतलब शारीरिक और मानसिक हर तरह से बिल्कुल और आत्मिक तरीके से, सूर्य का लग्न का मतलब आत्मिक तरीके से भी वो हार नहीं मानेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा और उसकी ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग विल पावर और ये पेशेंस है कि वो उसको झेल के और आगे बढ़ेगा। बड़ा जुझारू प्रकृति का होगा, बहुत ही वो हार मानने वाला है ही नहीं और अल्टीमेटली बाद में उसको सक्सेस मिलेगी और फिर ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी और फिर उसको जो है ये तमाम चीज़ें जो राजयोग वाली मिलेंगी, राइट। तो ऐसी जगह लाइफ में ऐसे भी चांसेस आते हैं, कोइंसिडेंसेस होते हैं कि वहाँ पर जब कोई बहुत बड़ा चैलेंज है या जहाँ पर कुछ मुसीबत का डर है या मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो वहाँ बाकी लोग पीछे हट जाएंगे, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये विपरीत राजयोग वाला, इतना ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस और इसके अंदर वो साहस और हिम्मत है कि वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और तब आगे वो सक्सेस उसको मिलेगी, अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगी, ये डेफिनेट है। और फिर वो उसको अल्टीमेटली ये राजयोग मिलेगा। तो ये व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और ये कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर माने रखेंगी, राइट। तो बाद में जो राजयोग मिलेगा, राजयोग के जो फल हैं, क्या मिलेगा उसको? अपार धन संपत्ति मिलेगी, सुख मान सम्मान, इसके अलावा ज़मीन मकान, बढ़िया कन्वेंस और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसको मिलेंगी और हाई पोस्ट मिलेगी। हाई पोस्ट चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, बहुत बड़ा मंत्री या इस तरह से बहुत बड़ा लीडर होगा, ऐश्वर्यवान होगा, उसकी मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके का वो राजयोग फिर उसको मिलेगा, बहुत ज़्यादा धनी होगा, राइट। अब ये जो विपरीत राजयोग है, ये 3 तरह का होता है। ऐसा बताया गया कि ये 3 तरह का राजयोग होता है। इसमें 3 तरह के जो राजयोग हैं, एक है हर्ष योग, दूसरा है सरला योग और तीसरा बनता है विमला योग। 3 तरह के योग बनते हैं और ये तीनों मतलब टाइप्स हैं उसके विपरीत राजयोग के, राइट। तो हर्ष योग का मतलब ये है कि जब छठे स्थान का लॉर्ड यानी 6th का लॉर्ड क्या हुआ? षष्ठेश हुआ। तो षष्ठेश जो है वो जब 8th स्थान या 12th स्थान में बैठ जाए, और कैसे बैठे, जो आपको शुरू में बताया, बहुत ही निर्बल वीक होके बैठे और अपनी शत्रु राशि में बैठे और ये सब नीच राशि में बैठ जाए, यानी बहुत ज़्यादा वीक हो, उसमें पाप प्रभाव हो, तब वो क्या करेगा कि तब वो विपरीत राजयोग बनाएगा और उसको हर्ष योग कहते हैं। यानी स्पेसिफिक जब 6th का लॉर्ड 8वें या 12वें में बैठेगा तो वो हर्ष योग होगा और फिर ऐसा व्यक्ति बड़ा हेल्दी होगा, उसको रोग होगा ही नहीं कोई और उसके शरीर की इम्यूनिटी पावर ज़बरदस्त होगी और अगर कोई रोग होता भी है तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़िया है शरीर की और शत्रुओं पर विजयी रहेगा और इसके अलावा जो है बड़ा धनी होगा, वैभवशाली होगा, प्रसिद्ध होगा। वो सब तो जो गुण राजयोग के हैं वो तो मिलेंगे ही उसको, राइट। तो इस तरीके से हर्ष योग का मतलब ये हुआ कि 6th का लॉर्ड 8वें या 12वें में जब बैठे तब उसको हर्ष योग कहते हैं और वो एक विपरीत राजयोग है।
अब ये सेकंड देखते हैं सरला योग। मान लीजिए इस कुंडली में है सरला योग, तो यहाँ मान लीजिए कि सरला योग का मतलब ये है कि जब एर्थ का लॉर्ड अष्टमेश, अष्टम का स्वामी अष्टमेश जब छठे या 12वें स्थान में बैठेगा और बहुत वीक होके बैठेगा और उस पर कोई भी शुभ प्रभाव न हो, उस केस में फिर ये विपरीत राजयोग बनाएगा। उसका नाम है फिर सरला योग, राइट। तो सरला योग जो है अष्टमेश छठे या 12वें स्थान में बैठ के ये सरला योग बनेगा, राइट। तो ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा धनी, मान सम्मान वाला, प्रतिष्ठित, ऐश्वर्यवान, बुद्धिमान, ज्ञानी, ये सब होगा। उसके शत्रु जो है सब परास्त होंगे, राइट। इस तरीके से ये सरला योग बनता है। अब एक थर्ड जो टाइप है विपरीत राजयोग का, उसका नाम है विमला योग, राइट। तो विमला योग में क्या है कि विमला योग तब बनता है जब 12वें घर का लॉर्ड यानी द्वादशेश, 12th का लॉर्ड द्वादशेश हुआ, ये जब छठे या 8वें स्थान में बैठे तब फिर वो क्या होगा, वो विमला योग बनेगा। यानी विपरीत राजयोग तो है, लेकिन उस विपरीत राजयोग को फिर विमला योग कहेंगे, राइट। और द्वादशेश जो है वो जब छठे 8वें स्थान में बैठे और उसी तरह से जैसे आपको बताया बहुत निर्बल हो के वीक होके बैठ जाए, वो कोई शुभ प्रभाव ना हो, उसके ऊपर पाप प्रभाव हो, तब फिर उस केस में ये बुरे घरों का कोई बुरा प्रभाव दे ही नहीं पाएगा, उसना सक्षम ही नहीं है, और उल्टा वो शुभ प्रभाव देने लगेगा, तब उसको फिर विमला योग कहेंगे। और फिर ऐसा व्यक्ति जो है फिर बहुत ज़्यादा रिच होगा, बहुत ज़्यादा अपार संपत्ति वाला, ज़मीन, मकान, वाहन उसके पास होंगे, तमाम सुख सुविधाएँ, और इसके अलावा जो है हाई पोस्ट पे रहेगा, चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, उसके पास बड़ी पावर होगी और वो धर्म में रुचि लेगा, राइट। वो ऐसा जो विमला योग वाला व्यक्ति है ये रिलीजियस माइंडेड होगा। बाद में जिस समय ये विपरीत राजयोग शुरू होगा तो उस समय बहुत ज़्यादा रिलीजन में उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और रिलीजियस किसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, राइट। तो ये आपको बताया कि 3 तरह के वो योग होते हैं। तो ये हर्ष योग, सरला योग और विमला योग, तीनों तरह के योग जो हैं ये विपरीत राजयोग के 3 टाइप्स हैं। तो जैसे आपको बताया कि विपरीत राजयोग में व्यक्ति जो है शुरू में बहुत मुश्किल दौर से गुजरता है, बहुत ज़्यादा उसको कष्ट, मुसीबत, ऑब्स्टेकल्स झेलना पड़ता है, उसकी हानि होती है जीवन में, और ये जब सह लेता है तब फिर वो अल्टीमेटली ये विपरीत राजयोग बनता है। यानी जो ग्रह है जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, जो विपरीत राजयोग बना रहा है, तब उसकी दशा में फिर वो फर्स्ट क्लास उसको राजयोग मिलेगा, राइट। इस योग के लिए ज़रूरी ये है कि ये जो आपको बताया कि 6, 8, 12 का जो लॉर्ड है, 6, 8, 12 के लॉर्ड हैं, तो ये किसी भी हालत में यहाँ शुभ नहीं होने चाहिए, यानी वीक होने चाहिए, और किसी भी तरह से वो त्रिकोण के स्वामी नहीं हो, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उसकी दूसरी राशि जो है, एक तो 6, 8, 12 के लॉर्ड ही हैं, इसके अलावा मान लीजिए 2 राशियों वाला वो प्लैनेट है, ग्रह है, वो अगर दूसरी राशि है तो वो त्रिकोण का फिर स्वामी नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अलावा 6, 8, 12 का जो लॉर्ड है वो किसी तरह से कोई और शुभ ग्रह के साथ उसका संबंध ना हो, वो राशि परिवर्तन या दृष्टि परिवर्तन या इस तरह का कोई शुभ जो है वो इस तरह का संबंध नहीं होना चाहिए किसी शुभ ग्रह से। और जहाँ पर ये जिस हाउस में ये बने विपरीत राजयोग 6, 8, 12 में ही कहीं बनेगा, तो जिस हाउस में बन रहा है तो वहाँ पर 10th का लॉर्ड स्पेशली नहीं होना चाहिए, राइट। या रादर ऐसे कहें कि वहाँ पर केंद्र या त्रिकोण के लॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। केंद्र या जैसे लग्नेश नहीं होना चाहिए वहाँ पर, अगर लग्नेश बैठ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो विपरीत राजयोग बनेगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं बनेगा। तो वहाँ पर जिस हाउस में ये विपरीत राजयोग बन रहा है वहाँ पर किसी केंद्र का स्वामी या किसी त्रिकोण का स्वामी नहीं होना चाहिए। स्पेशली लग्नेश, जैसे ये बहुत अच्छे हाउसेज हैं, लग्नेश है, नवमेश, भाग्येश या दशमेश, ये सब ऐसे जो शुभ ग्रह हैं, इस तरह के ग्रह फिर वहाँ पर नहीं होने चाहिए, तो तभी ये विपरीत राजयोग बनेगा। ये बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया राजयोग है, और व्यक्ति कितनी मुश्किलों को झेलने के बाद, कितने ऑब्स्टेकल्स और कष्ट को झेलने के बाद अल्टीमेटली फिर वो उसको सक्सेस मिलती है, ये डेफिनेट है कि उसको सक्सेस मिलेगी, और वो फिर उसी को ये विपरीत राजयोग कहा जाता है। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।